नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट 2022 से संबंधित बहुत ही बड़ी सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 46,500 पदों के लिए जुलाई में होगा एग्जाम। सितंबर में आएगा रिजल्ट और थर्ड ग्रेड टीचर्स का जो भर्ती होनी है उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसका क्या पेपर पैटर्न रहेगा, ये सभी आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपके रीट 2022 से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी रीट इसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्जाम उससे संबंधित जितने भी लेक्चर हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आइए रीट 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना वो हम देखते हैं। जुलाई में परीक्षा आयोजित होगी रीट की, हमने ये पहले ही बता दिया कि जुलाई में परीक्षा आयोजित होगी और जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 4-5 महीने की पूरी प्रक्रिया के बाद दिसंबर तक नियुक्ति दे दी जाएगी। 46,500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को प्रदेश में टीचर्स के लिए रीट आयोजित होगी। यानी कि 46,500 पद हैं, उनके लिए 23 और 24 जुलाई को रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इनमें से 31,000 जो पद होंगे, ये 31,000 पद जो होंगे ये लेवल 2 के लिए होंगे। लेवल 2 के लिए 31,000 पद होंगे। अब देखो इसकी प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी। अगले महीने यानी कि मार्च में विज्ञप्ति जारी होगी, मार्च तीसरे महीने में, मार्च के महीने में। और ये भी मान लीजिए 15 मार्च तक आपकी रीट 2022 की विज्ञप्ति आ जाएगी। और इसके बाद में अप्रैल माह में क्या हो जाएगा, अप्रैल माह में आपकी जो आवेदन प्रक्रिया वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अप्रैल माह में आवेदन की प्रक्रिया होगी और इसके बाद में आवेदन करने के बाद जुलाई में परीक्षा आयोजित होगी। जुलाई महीने में परीक्षा आयोजित होगी और एक महीने बाद लगभग अगस्त और सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जुलाई महीने में आपकी एग्ज़ाम होगी और फिर अगस्त में आंसर की जारी होगी और उस आंसर की में आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। उस आपत्ति के बाद में फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की आने के बाद ही सितंबर महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर में टीचर्स के लिए सिलेक्शन के लिए भर्ती परीक्षा होगी। यानी कि इस रीट में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, रीट जिन्होंने क्लियर कर लिया, अध्यापक पात्रता परीक्षा जिन्होंने क्लियर कर ली, उनको एक एग्जाम और देना होगा। और ये परीक्षा आपकी अध्यापक चयन परीक्षा अक्टूबर महीने में आयोजित होगी। यानी कि रिजल्ट आने के अगले महीने ही आपको एक और परीक्षा देनी होगी जो अध्यापक चयन परीक्षा होगी। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग के बाद दिसंबर तक नियुक्ति दे दी जाएगी। यानी इस अध्यापक चयन परीक्षा में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं उनकी फिर काउंसलिंग की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में दिसंबर महीने में उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। और इस बार ये अफवाह या सूचना मिल रही है कि आरपीसी बोर्ड है वो रीट का एग्ज़ाम करवाएगा या फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही यानी आरबीएसई बोर्ड ही आपकी रीट की एग्ज़ाम करवाने वाला है। आरबीएसई बोर्ड ही करवाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रीट की एग्ज़ाम करवाएगा इस बार। अगस्त में जारी होगी आंसर की। यानी कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम, ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो गया तो उसके अगस्त अगले महीने क्या हो जाएगी, आंसर की जारी होगी। और आंसर की के बाद में छात्रों से आपत्ति मांगी जाएगी, कौन से क्वेश्चन गलत हैं और उन क्वेश्चन के लिए आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति आने के बाद ही क्या हो जाएगा, शिक्षा विभाग फाइनल आंसर की जारी करेगा और फाइनल आंसर की जारी करने के बाद परिणाम जारी करेगा। यानी कि आपका सितंबर महीने में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसमें सिलेक्ट जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने सब्जेक्ट के अनुसार फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि रीट की एक पात्रता परीक्षा होगी, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद में इनमें जो सिलेक्ट हुए हैं उनको सब्जेक्ट के अनुसार एग्ज़ाम देना होगा। अक्टूबर में रीट पास कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा देनी होगी, अध्यापक चयन परीक्षा, जिसकी हमने बात कर ली है। और इस परीक्षा में जो अध्यापक चयन परीक्षा, इसमें मेरिट और एकेडमिक इंडेक्स यानी आपके जो बीएसटीसी वाले हैं उनके 12th में और जो
सेकंड लेवल वाले हैं उनके फिर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं, उनके एकेडमिक इंडेक्स के आधार पर टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। अब देखो ये भी हमें समझना चाहिए कि क्या है रीट लेवल सेकंड परीक्षा। ये कुछ बच्चों का अभी तक भी नहीं पता, तो ये यहाँ पर हम जान लेते हैं। राजस्थान में रीट के तहत लेवल फर्स्ट और लेवल 2 परीक्षा आयोजित की गई थी, ये अभी की गई थी। और इसमें लेवल फर्स्ट में एसटीसी के लिए आयोजित की जाती है। लेवल फर्स्ट में जो की जाती है वो बीएसटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयोजित की जाती है। और बीएसटीसी वाले जो लेवल फर्स्ट वाले अभ्यर्थी हैं ये कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का मौका इन्हें मिलता है, यानी 1 से 5 तक क्लास के जो बच्चे हैं उनको बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी पढ़ाएंगे। और लेवल 2 की हम बात करें तो लेवल 2 की परीक्षा के लिए सिर्फ बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। और ये ग्रेड 3 टीचर सिलेक्शन के बाद ये 6ठी क्लास से 8वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ये है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। रीट 2022 पास करने के लिए यह होंगे पासिंग मार्क, यानी रीट 2022 पास करने के लिए कौन से पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो रीट 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए क्या मार्क्स रखे गए हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क अनिवार्य होंगे रीट पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए। मतलब 150 में से कम 90 अंक है वो हासिल करने होंगे सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें। इसके बाद में ओबीसी एससी के लिए पासिंग मार्क है वो 55% रहेंगी। ओबीसी और एससी के लिए 55% मार्क है वो पासिंग मार्क रहेंगे। और एसटी के लिए 36% कर दिए गए हैं। एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 36% ही मार्क्स लाने होंगे रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए। महिला और एक्स सर्विसमैन है इनके लिए 50% मार्क्स कर दिए गए हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 60% नंबर लाने होंगे। ओबीसी और एससी को 55% मार्क्स लाने होंगे, नंबर लाने होंगे। एसटी वाले हैं इनको 36% अंक लाने होंगे। और जो महिला और सर्विसमैन है एक्स सर्विसमैन इनको 50% मार्क्स लाने होंगे। ये रहेगी पासिंग मार्क रीट 2022 से संबंधित। अब बात करते हैं रीट 2022 का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा इसका। रीट 2022 का लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में प्रत्येक विषयों से 30% पूछे जाएंगे। सेम वैसा ही है जो 2021 में हुआ था, उसमें भी 30% पूछे गए थे। 150 नंबर का क्वेश्चन अंकों का आपका पेपर होगा। इसमें देखो रीट 2022 का सिलेबस ये रहेगा। पहले हम फर्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडोलॉजी यानी साइकोलॉजी से संबंधित आपका 30 नंबर का पेपर होगा। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर का हो जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट जिसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी ये कौन सी भी आप चयन कर सकते हैं। ये 30 नंबर की होंगी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट लेवल की हम बात करें। लैंग्वेज सेकंड है, इसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी ये भी आपकी 30 नंबर की रहेगी। लैंग्वेज सेकंड कौन सी भी आप चुन सकते हैं। मैथमेटिक्स है, इसमें 30 अंक का होगा। मैथमेटिक्स है 30 नंबर होंगे, वो 30 अंक के होंगे। इसी प्रकार से इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा। सेम वैसा ही पैटर्न है जो 2021 में हमने दिया था। पर्यावरण परीक्षा है ये 30 नंबर का, यहाँ 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 नंबर की। और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 नंबर की। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होंगे। और साइकोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन होंगे। ये हमें ध्यान में रखना। और टोटल आपका जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। लेवल 2 की बात कर लेते हैं। तो लेवल 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये होंगे 30 अंकों के। इसके बाद में सेकंड है लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी कौन सी भी लैंग्वेज यहाँ पर आप चुन सकते हैं। और इसमें से कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 अंकों के। और इसके बाद में लैंग्वेज सेकंड की हम बात करें तो इसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी तो इसमें से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी कितने नंबर के 30 नंबर के होंगे।
फिर आता है मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस के शिक्षक के लिए या फिर सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान के लिए, तो दोनों से संबंधित टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 नंबर के होंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के मिलेंगे, 30 आपके साइंस के मिलेंगे। या फिर सोशल स्टडी के 30 क्वेश्चन है, ये टोटल 60 क्वेश्चन सोशल स्टडी के हो जाएंगे। तो जो जिनके आर्ट्स है यानी कि मैथ साइंस है उनके तो 60 क्वेश्चन मैथ साइंस के आएंगे, और जिनकी आर्ट्स या एसएसटी है और कॉमर्स वाले हैं इनके 60 क्वेश्चन फिर आपके एसएसटी से मिलने वाले हैं, और ये टोटल 60 नंबर के होंगे। अब देखो यहाँ पर इनको हम जोड़ भी सकते हैं। ये 60 30 90 90 30 कितने हो जाए 120 120 और 30 150। तो आपका जो पेपर होगा 150 नंबर का होगा, जिसमें पात्रता परीक्षा इसमें जो जनरल कैटेगरी वालों को 60% अंक लाने होंगे, और एससी और ओबीसी वाले को 55% लाने होंगे, एसटी वालों को 36% लाने होंगे, और एक्स सर्विसमैन और महिलाएं हैं इनके लिए है 50% अंक लाने होंगे। ये योग्यता रहेगी। तो इस प्रकार से हमने रीट की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में देखी। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।